दूसरी तरफ BSSS कॉलेज में हिंदी साहित्य की कुछ महान पुण्यात्माओं का पदार्पण हो चुका है। ये आदिकाल है हिंदी साहित्य की यात्रा का, वो गौरवशाली समय जिसे हम सब वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। 1075 से 1375 के बीच का वो वक्त जो अपने शब्दों में जहाँ एक और साहित्यिक सृजन कर रहा था तो दूजी ओर अपने अंदर समेट रहा था भयानक और रोंगटे खड़े करने वाले युद्धों की अमर कहानियाँ। जब अमीर खुसरो मंच पर आते हैं और दरबार से ज़रा अलग हटकर BSS की सभा को देखते हैं तो वो हैरान परेशान नजर आते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सभा किस लिए आयोजित की गई है। इतने में मंच पर BSS की एक विद्यार्थी नजर आती है तो खुसरो उन्हें रोककर पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? हे मैन, हु आर यू? बेटा, ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है? अरे दद्दा, ये अंग्रेजी भाषा है और मुझे समझ आती है हिंदी। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है हमारे कॉलेज में, उसी की सभा है। ये कहते हुए वो विद्यार्थी वहाँ से चली जाती है। इतने में जगनिक जी वहाँ आते हैं। महुबा की माटी में जन्मे, महुबा की माटी में जन्मे, जानत सकल जहान है। बुंदेलखंड की शान है, आला उदल वीर महान। बुंदेलखंड की शान है, आला उदल वीर महान। और खुसरो से हंसते हुए कहते हैं, क्यों खुसरो, तुम तो अपने आप को हिंद की जुबान कहते हो ना, और आज क्या हो गया भाई? तो खुसरो तुनक कर कहते हैं, अरे साहब, हमारी तो बात भी होती है यहाँ। आप सुनाए जनाब, आपकी महिमा का गुणगान इतना कम क्यों नजर आ रहा है? जगनिक जी उदास से होकर कहते हैं, क्या कहें खुसरो, अब ना वीर रस में वो बात रही, ना वैसे वीर योद्धा रहे जिनका रन कौशल ऐसा हो जिनको देखकर वो शौर्य गाथा की धार बहे। युद्ध की सब बातें सुनकर भक्ति में डूबे हुए संत और स्वर्णिम काल जिसे भक्ति काल कहा जाता है उसके कवि शिरोमणि चिंतित हो जाते हैं और फिर मंच पर आते हैं। कबीरदास जी का आगमन होता है। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी हो, काया गार से काछी रे, जैसे ओस ना मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। कबीर आते हुए कहते हैं, आप लोग भी कहाँ युद्ध की बातें लेकर बैठ गए हैं? आज तो समाज को प्रेम, अपनत्व, सौहार्द की जरूरत है। ईश्वर की शरण में जाने की जरूरत है। जगनिक जी जरा नाराजगी से कहते हैं, कबीर, कैसी बातें करते हो? ये हमारा वक्त नहीं रहा। आज तो ईश्वर को पाना भूस की ढेर में सुई खोजने से ज्यादा कठिन है। तभी तुलसीदास जी का आगमन होता है। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसी, तुम्हारे राम नाम की महिमा तो चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम ही बता दो कैसे पाएं भगवान को। मैं कुछ कहता नहीं, आप सबको दिखवा और मिलवा देता हूँ भक्ति की चरम पराकाष्ठा मीराबाई से। मीराबाई जी का आगमन होता है, वो अपने साथ तानपुरा लेकर आती हैं। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चले। और मीरा जी गाती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर इसी दौरान जब ये सभी आदिकालीन भक्तिकालीन युग के प्रणेता आपस में बात करते हैं, इसी पल किसी की विरह और श्रृंगारित आवाज गूंजती है और अपने साथ लाते हैं ऋतिकाल की गूंज। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। वे सभी को प्रणाम करते हैं और उसी वक्त केशवदास जी आते हैं और अपना दोहा गाते हैं। भजन भलो भगवान को और भजन सब धंध, तब सरबस मन हंस है कैसो पुरन चंद्र। इस तरह से साहित्य की अविरल धारा बहती चली जा रही थी और हिंदी साहित्य व भाषा धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। ये समय था 1900 का, जब हिंदी ने थामा आधुनिक कवियों का हाथ और कहलाया आधुनिक काल का आधुनिक साहित्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आगमन होता है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पैनिज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के। और वो सभी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आज आप सभी को देखकर हम सभी कविगण और मानस भाव विभोर हो गए हैं। आप सभी के आशीष से पूरे विश्व में हिंदी की गूंज और जय जयकार हो रही है। हिंदी की इन्हीं पौध को आप आशीष दें। ऐसा कहकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सभी नवकवियों का परिचय करवाते हैं और सभी अपने पूर्वजों से आशीष लेते हैं। मैं आप सबको मिलवाता हूँ भारत के राष्ट्र कवि कहलाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी से। रुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब है महाप्राण कहलाने वाले जन कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर,
वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। छायावादी युग के स्तंभ कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। मदिरा में जीवन का सार बताने वाले हरिवंश राय बच्चन। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चाल चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। आप यूं ना समझें कि इस दौरान हमारी कवित्री कहीं पीछे रह जाती हैं, बल्कि सबसे बढ़कर छायावाद का एक और स्तंभ महादेवी वर्मा जी। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। और जागनिक जी, वीररस आज भी जीवित है। वैसी ही कवि और वैसी ही योद्धा रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र लिखती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब ये सब परिचर्चाएं चल रही होती हैं तभी कुमार विश्वास जी आते हैं। ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। अरे आज तो मंच पर मेरा घराना नजर आ रहा है, मेरे सारे पुरखे यहाँ उपस्थित हैं। क्या बात है। हिंदी साहित्य के सभी महानुभाव को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हिंदी साहित्य के महानुभाव, आप चिंतित ना हो, हिंदी साहित्य की अविरल धारा निरंतर बहती जा रही है और पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। हिंदी साहित्य की इस पौध को आगे बढ़ाती नव युगल कवित्री मनु वैशाली से आपको मिलवाता हूँ। स्वागत है आपका मनु वैशाली जी। कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी कि कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे। जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, फिर सभा को है पता अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे जानती है द्रौपदी, पुकारती कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। अति सुंदर मनु वैशाली जी, आपकी इन पंक्तियों को सुनकर ऐसा लगता है कि नई कविताएं सही दिशा में प्रगति की ओर अग्रसर हैं। अरे आज तो हिंदी दिवस है,
मंच पर सारे महानुभाव उपस्थित हैं, तो क्यों ना दो पंक्तियां मैं अपनी भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। आशा करता हूं कि मेरी यह पंक्ति पूरा होते ही ये सारा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पे गिर गए और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। और जो कि आज हमारे बीच युवा पीढ़ी उपस्थित है, तो मेरी चंद पंक्तियां युवा पीढ़ी को समर्पित। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुमसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे नहीं पता क्या कहना है, सच में नहीं पता। वो नाम जिन्हें बचपन से अब तक सिर्फ पढ़ा था, वो नाम जिन्हें जीने की कोशिश करी थी, वो पंक्तियां जिन्हें हृदय में स्थान दिया, वो लिखने वाले, वो कहने वाले आज स्वयं यहाँ हैं। ये है नाटिका, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर वो होते तो शायद ऐसे ही होते। एक बार जोरदार तालियां हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, उन सभी के लिए जो हिंदी साहित्य को, हिंदी को यहाँ तक लाए हैं। इन्हें देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि ये पुण्य आत्मा BSSS के प्रांगण में ही है और मेरी पसंदीदा श्रृंगार के कवि भी हैं यहाँ। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को दो भय एक रंग। प्रेम पंथ की पाल की रैदास बैठियो आए, साचे सामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। तो पर वारो। अरे रुको, क्या कर रही हो तुम ये? जुगलबंदी। तुम क्यों कर रही हो? हमसे बेहतर लोग हैं यहाँ करने के लिए। तो बुलाओ ना उन्हें यहाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल बुलाते हैं उन्हें, जो आज यहाँ कबीर को पढ़ेंगे, जो आज यहाँ रहीम को पढ़ेंगे, बाबा तुलसी को पढ़ेंगे, हिंदी की एक ऐसी विधा को पढ़ेंगे जिसने रामचरितमानस गढ़ा, जिसे कबीर ने, रैदास ने, बिहारी ने और अन्य कवियों ने माध्यम बनाया। एक ऐसी विधा जिसने हिंदी साहित्य को जनमानस का बनाया। आपका हाथ खुले और जोरदार तालियों से स्वागत करिए दोहों पर आधारित इस जुगलबंदी का। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। अंधे आगे नाचते कलाकारत जाए, कबीरा कलाकारत जाए।
मैं चला, बुरा न मिले आपको, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न हो। धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर, कबीरा फल लागत अति दूर।